अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने न्यूमेरिकल नंबर 3.6 और 7 करना है। 3.6 और 7 को हमने सॉल्व करना है। तो 3.6 की अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कहते हैं टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string that acceleration in the body when the both the masses are moving vertically। तो हमने डाटा लिख लेना है। कहता है टू मैसेज, दो मैसेज हैं, एक है M1 52 kg, M2 है इज इक्वल टू 48 kg और are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string that and acceleration in the body when both the masses are moving vertically। g की वैल्यू हमने खुद लिख लेनी है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। M1 मैथ जो है वो इसमें बड़ा होता है मैथ, तो आपने जो ज़्यादा मैथ होगा उसको M1 लिखना है और जो थोड़ा मैथ होगा उसको M2 लिखना है जब दोनों बॉडीज वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही होंगी। तो दोनों के फार्मूलाज जो हैं वो भी आपने गौर रखना है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एंड पे वो लिख रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं। जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हैं तो आपने वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने वाली वो जो आपने फार्मूलाज ड्राइव किए थे वो लगाने हैं। तो देखते हैं वो फार्मूला कौन से हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2 G होता है। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। A इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दो। M1 कितना है 52 माइनस M2 कितना है 48 ओवर 52 प्लस 48 और इंटू G की वैल्यू 10 है। A इज इक्वल टू, ये कितना रह गया 4 ओवर 100 और इंटू 10। ये 10 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 4 के साथ, ये हो जाएगा 40। तो A इज इक्वल टू 100 ओवर 40 ओवर 100, ये 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाते हैं। अगर हम t की बात करें तो t इज इक्वल टू होता है 2 M1 M2 G ओवर M1 प्लस M। t इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला है इसका, 2 52 48 और 10 ओवर 52 प्लस 48। आपने इनकी कैलकुलेशन कर लेनी है। 2 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, जो आंसर आए उसको 48 के साथ करवा देना और फिर जो आंसर आए उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 920 ओवर 100। अब इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 499.20 और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे 500 न्यूटन। 500 न्यूटन अप्रॉक्सीमेट इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये दो हमारे आंसर आ गए इस पार्ट के, यही हमने फाइंड करने थे। अब चलते हैं 3.7 की तरफ। 3.7 में वो कहता है two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table, यानी कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और 24
kg mass is moving vertically downward, find the tension in a string and acceleration in a body। यानी कि अब आपने टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें सोच समझ के अमल करना है। कहता है टू मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, और बाद में वो बता भी रहा है कि 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 वाला हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा हुआ है। तो जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ा होता है वो M2 होता है, और जो नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है डाउनवर्ड वर्टिकली, वो M1 होता है। तो M1 जो है वो बता रहा है कि 24 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पे M1 जो है उसको 24 kg लेंगे और M2 जो है उसको 26 kg लेंगे। G की वैल्यू हमें खुद पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। A फाइंड करना है और T फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने आज फाइंड करनी है अभी इसमें। तो A का जो फार्मूला है A फाइंड करने का वो है M1 G ओवर M1 प्लस M2। A इज इक्वल टू M1 24 है और G 10 है बटा 24 प्लस 26। A इज इक्वल टू 240 हो जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये 50 रह जाता है। अगर 240 और 50 को आपस में डिवाइड किया जाए तो ये 4.8 न्यूटन आ जाता है। तो इसके बाद ये ए की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी इज इक्वल टू है फार्मूला M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। टी इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 24 ज़रब या मल्टीप्लाई या ब्रैकेट डाल लो और 26 और 10, यानी कि M2 की वैल्यू G की वैल्यू पुट कर दी। 24 प्लस 26 दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6240 ओवर 50। अब 50 को इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 124.8। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे 125 न्यूटन। 125 न्यूटन लिख लेंगे इसको। तो ये हमारे पास आज का रिजल्ट है न्यूमेरिकल्स का। इस रिजल्ट से आपने गौर इस बात का करना है, स्टेटमेंट जब पढ़नी है तो स्टेटमेंट में देखना है कि बॉडीज दोनों वर्टिकली मूव कर रही हैं या एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है और हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ी हुई है। अगर आप इस बात का आपको पता चल गया कि दोनों बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हैं तो उनके लिए ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसके लिए फिर आपने ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। ये फार्मूले अलग हैं, ये वाले अलग हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं और दूसरे में एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं और एक वर्टिकल मूव कर रहे हैं।